अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को पेडिस्टल फैन बुश चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे पेडिस्टल फैन के बुश ख़राब हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ आज की वीडियो में आप दोस्तों को हम बताएंगे। हमारे पास जो फ़ैन है वो अल रियाज का पेडिस्टल फैन है, उसके हम बुश चेंज करेंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे तो आप दोस्तों ने वीडियो को मुकम्मल और गौर से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आप दोस्तों को मुकम्मल समझ आ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं और हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में हमारा फेसबुक पेज केजे इलेक्ट्रीशियन फॉलो और लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज हमारे पास अल रियाज का पेडिस्टल फ़ैन है और ये पुराना मॉडल का पेडिस्टल फ़ैन है। और ये इसके जो ब्लेड हैं वो देखें उल्ट बैंडिंग है, ये उल्ट चलता है। ये जो मॉडल है तकरीबन 1990 मॉडल है। तो इसके जो हैं वो बुश ख़राब हैं। दूसरा जो आम फ़ैन है वो इस साइड पर चलता है, राइट साइड पर, और ये लेफ़्ट साइड पर चलता है, उल्टा चलता है। तो इसको पहले चेक करवा दें। ये आवाज़ दे रहा है, इसके बुश चेंज करेंगे। ये देखें, ये उल्ट चल रहा है और ये आवाज़ भी दे रहा है। इसके बुश हम चेंज करेंगे, किस तरह करेंगे ये आप दोस्तों को हम बताएंगे। ये तो पहले छानना हमने आगे वाला खोला हुआ है, इसके पर खोलते हैं, पर को बाहर निकालते हैं। ये पर इसके निकल गए। अब हमने खोलना है इसके ये जो आगे वाले छानने की पेच, ये पेच हमने खोलने हैं। इसके छानने को आगे से 4 पेच लगे हुए हैं। ये चारों पेच को खोलकर हम छानने को अलग कर लेंगे। फिर हम इसकी आगे वाली प्लेट को खोलेंगे। इसको खोलने के बाद हम देखते हैं इसका जो रोटर का साइज़ है वो कितना ख़राब है। हमने खोल ली आगे वाली प्लेट के। अब हम इसको प्लेट को बाहर निकालेंगे। इसके साथ रोटर भी आ रहा है, इसको भी हिला हिला कर हम निकाल लेंगे। ये प्लेट, ये देखें इसका बुश भी कटा हुआ है। ये देखिए, इस साइड से नीचे वाली साइड से बुश कटा हुआ है और रोटर का साइज़ भी कटा हुआ है। आगे वाला, ये आगे वाला साइज़ जो है वो कटा हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये जो है साइज़ काफ़ी लूज है, काफ़ी कटा हुआ है। इसको हम खराद पर लेकर जाएंगे। अब हम इसकी पीछे वाली प्लेट खोल लें। ये पीछे वाला साइज़ इसका बिल्कुल ठीक है, इसका एक ही साइज़ हम करवाएंगे। पीछे वाले बुश पर हम बुश के साइज़ पर हम पॉलिश करवा देंगे। इसके कनेक्शन वगैरह खोल लें और फिर इसको हम पीछे वाली प्लेट को भी देखेंगे, उसका बुश भी कटा हुआ है। ये एक ही स्पीड इसकी होती है। इसमें पीछे रेगुलेटर लगा हुआ था, वो है ही नहीं इसमें आम स्पीड लोकल लगाई हुई है। तो इसके अब हमने कनेक्शन खोल लेने। ये पीछे वाली प्लेट को हम खोल लें, इसके पेच खोल लें, इसको बाहर निकाल लें। ये पीछे वाली प्लेट बाहर आ गई। ये इसकी मेन है और ये इसकी कैपेसिटर की तारें हैं। इसमें रेगुलेटर लगा होता है जो इसकी हाई स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता लो स्टेप डाउन तकरीबन 4 स्पीड पर करता है। 1 2 3 4 इतने उसके पॉइंट होते हैं। तो ये पीछे वाला जो बुश है ये भी हम चेंज कर देंगे और जो पीछे वाला साइज़ है वो हम नहीं करवाएंगे, बुश ख़राब है। अब हमने इसके ये पीछे वाले एक्सल को बाहर निकाल लेना है और इसके बुश को निकाल लेंगे।
इसका एक्सल भी बाहर निकल गया। ये देखें, ये इसका एक्सल है। और अब हम इसका जो बुश है वो बाहर निकाल लेंगे। दोनों प्लेट के बुश को बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर आपको चेक करवा। ये अब इसका हम बुश जो है वो निकालने लगे हैं। ये इसका बुश इसमें से निकाल लिया और इसको हम साफ़ कर लेंगे। ये देखें, ये आप दोस्तों को हम चेक करवा दें कितनी प्ले है, कितनी ज़्यादा प्ले है। तो अब ये हम खराद पर लेकर जाएंगे और इसको खराद करवाएंगे, नए बुश डालेंगे। रूटर को खराद पर बांध लिया, बुश वगैरह लगा लिया। अब इसका जो है वो साइज़ जो है इसको सीधा किया जा रहा है ताकि साइज़ सीधा हो। सीधा हो चुका है और इसको टूल लगाकर इसके जो बुश का साइज़ है वो 4.25 है, 4.25 का साइज़ किया जा रहा है। ये देखें, इसको नापा जा रहा है बुश के साइज़ पर। अब इसको इसके साइज़ के साथ पूरा खराद किया जाएगा। इसको बार बार चेक किया जा रहा है, कम लूज़ ना हो जाए। इस पर हमने माल नहीं भरा, इसको डायरेक्ट हमने इसका साइज़ पहले 4 सूतर का था, अब इसको 4.25 सूतर का साइज़ का बुश लगा रहे हैं। और ये इसकी खराद है वो 4.25 सूतर के हिसाब से करके अब इसको रेती लगाई जा रही, पॉलिश की जा रहा है। ये खराद ये दोस्तों साइज हो चुके हैं और इन बुश में सुराख भी निकल चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल लूजिंग नहीं है दोनों साइडों में। पीछे जो है वो 4 का बुश है और आगे 4.25 का बुश है। इसको हमने खराद नहीं करवा, माल नहीं इसमें भरा। इसी रूटर के साइज को पहले 4 कर रहा, 4 का साइज था, अब 4.25 का साइज हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में ठोकेंगे बुश को। ये बुश के जो सुराख वगैरह हैं प्लेट के, ये हमने साफ़ कर लिए और ये बुश अब इसमें हम ठोकेंगे। बुश को ठोकते वक्त एक बात का ख्याल रखना है, बुश जो है वो सीधा ठुके, टेढ़ा ना ठुके। अगर टेढ़ा ठुकेगा तो हमारा जो रूटर है वो नहीं चलेगा, जाम ही रहेगी। रूटर की जो फिटिंग है वो जाम रहेगी, रूटर सीधा नहीं चलेगा, तब तक वो नहीं सेट होगा। ये बुश ठोक लिए, वो बुश फिट हो चुके हैं। ये देखें, अब इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है, बिल्कुल रमा है। और ये पीछे वाला जो है ये भी बिल्कुल रमा है, कोई चल नहीं है। अब इसको हम फिट करेंगे। पहले अब इसकी प्लेट फिट करेंगे। बैक प्लेट को पहले फिट करेंगे। अब ये इसका एक्सल और ये गरारी इसमें फिट कर लें। पहले इसके पेच लगा लें। ये इसका एक्सल और गरारी फिट हो गई। अब हम इसकी जो आगे वाली साइड है उससे रूटर फिट करेंगे। इसमें चेक करेंगे कि हमारा रूटर का जो साइज़ है वो कोर के बराबर होने में हमें पीछे कितनी वाशल डालनी है। ये दोस्तों इसके जो ये पीछे वाले बुश का साइज़ है, इसमें हमने 3 वाशल रखी और इसको हम फिट करते हैं और देखते हैं क्या स्टीटर के बराबर इसका जो रूटर है वो चलता है। ये देखें, ये बिल्कुल स्टेटर के बराबर चल रहा है। और इसके आगे हम पहले एक वाशल लगाएंगे। एक वाशल लगाकर हम इसको चेक करते हैं प्ले तो नहीं, अगर ज़रूरत हुई तो हम दूसरी वाशल भी लगाएंगे। ये पहले इसमें एक वाशल लगाकर और इसको चेक करते हैं फिट करके। इसमें प्ले है, इसमें 2 वाशल आ जाएंगी आसानी के साथ। इसको खोल लेते हैं।
इसमें एक वाशल अभी भी इसमें एक वाशल की जगह है। 3 वाशल पीछे रख दी, 3 ही आगे रखी है। 3 आगे वाशल हो गई, 3 पीछे, टोटल 6 वाशल हमने इसमें फाइबर की वाशल डाल दी। ये देखें, इसमें अब हल्की सी प्ले है, ज़्यादा प्ले नहीं है। अब ये बिल्कुल ओके हो चुका है, इतनी प्ले होनी भी चाहिए इसमें। अब इसका हम जाल वगैरह लगा लें और पर वगैरह लगा दें, फिर इसको आपको चला कर चेक करवाएंगे इसके कनेक्शन। तो इसकी एक ही स्पीड है, इसका रेगुलेटर तो है ही नहीं, इसमें निकाला हुआ है। ये दोस्तों पंखा मुकम्मल फिट हो चुका है, मुकम्मल फिट कर लिया जाले को हमने। और ये देखें, अब आपको चला कर चेक करवाते हैं। पहले जो पंखा आवाज़ दे रहा था वो अब आवाज़ नहीं देगा और चलेगा भी बिल्कुल ठीक। ये देखें, ये पंखा चल रहा है, बिल्कुल बेआवाज़ चल रहा है और हाई स्पीड पे चल रहा है। इसके बुश चेंज किए हमने और इसकी जो देखें, जो इसकी ब्लेड हैं वो उल्ट चल रहे हैं। जो आजकल आम पंखे हैं वो राइट साइड पर चलते हैं, ये लेफ़्ट साइड पर चल रहा है। गौर किया, अल रियाज के जितने भी पुराने पंखे थे वो लेफ़्ट साइड पर चलते थे, अब जो आ रहे हैं वो राइट साइड पर चल रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल बेआवाज़ चल रहा है दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप दोस्तों को हमने बुश चेंज करने का तरीका सिखाया। उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।